हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज के क्लास हमारे बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं, क्योंकि ये नेत्र की संरचना का ये आखिरी क्लास होगा। क्योंकि हम लोग नेत्र की संरचना में ये तीसरा क्लास कर रहे हैं। पहला क्लास क्या था? नेत्र का बेसिक परिचय। और दूसरा क्लास नेत्र की संरचना के कुछ भागों का वर्णन कर लिए। और आज इस क्लास में हम लोग पुतली के बारे में, सिलियरी पेशियाँ, हमारे नेत्र लेंस क्या होते हैं और रेटिना क्या होता है, इन मुख्य भागों का अध्ययन आज की इस क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी लेक्चर 2 नहीं देखें भैया, वो चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के उस लेक्चर को देख लेंगे तो ये वाला और भी ज़बरदस्त होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग उस लेक्चर को देख पाएंगे भाई। क्योंकि देखिए, जब भी हमें अगला सीढ़ी की तरफ चढ़ना होता है तो पिछला सीढ़ी पर हमारा सपोर्ट होता है कि नहीं होता है। उसी तरह हम जैसे ही अपना अगला लेक्चर की पढ़ाई करेंगे तो पिछला वाला भी हमें सपोर्ट करता है। तो इसीलिए उसका हमने यहाँ जिक्र किया। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पुतली। बहुत ज़बरदस्त नाम है भाई। और देखिए, ये मानव नेत्र की संरचना का जो विभिन्न भाग होंगे उसमें हम पहले भी खबर दिए हैं कि ऐसे तो कई भाग होते हैं जिसमें हम लोग मेन भागों को पढ़ेंगे, जिसका एग्ज़ाम से भी ताल्लुक़ हो और कुछ हमारे पास ज्ञान भी आ जाए अच्छा से। तो ये पुतली क्या होती है भाई? ये ज़बरदस्त, कभी कभी सुने भी हैं कि ये तो उनके नेत्र का तारा है भाई, ये हमारे पुतली हैं। हम लोग बचपन में भी कभी कभी छोटा थे तो पुतली पुतली खेलते होंगे, है ना। तो ये पुतली, वो तो कुछ छोटा सा गुड्डी टाइप के, वो डॉल गुड़िया थी। लेकिन भैया, पुतली का मतलब अब समझ में आया कि ये आँख में होता है। उस टाइम हम लोगों को उस छोटी सी गुड़िया को ही पुतली कहने को कहा गया, लेकिन अब समझ में आया कि वो तो पुतली है ही। पढ़ाई में अभी ये भी पुतली हमें बड़े होने का इंतज़ार कर रही थी। तो देखिए, अंग्रेजी में इससे हम प्यूपिल बोलते हैं। और ये जो पुतली होता है ये ठीक रहता कहाँ है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये अपने आप में, ये जो हमारा आइरिस होता है, इसके अंदर, आइरिस के अंदर ये मौजूद रहता है। हम कभी आँख भी अगर बनाए ना, ऐसे कुछ ऐसे जब हम लोग आँख बनाते हैं तो कुछ इतना बड़ा सा आइरिस रखते हैं और इसके बीच में एक छोटा सा ऐसा छिद्र होता है। पुतली जो होता है आइरिस के मध्य में, किसके मध्य में? आइरिस के मध्य में एक गोलाकार छिद्र के रूप में रहती है। क्लियर? हमसे अगर पूछा जाए कि पुतली क्या है तो सिंपल सा जवाब दे देंगे कि पुतली आइरिस के मध्य में गोलाकार छिद्र के रूप में रहती है। मस्त हो गया। आप देखना चाहेंगे तो आप इसी तरह में देख लीजिए, या हो सके तो आप अपना लाइव एग्जाम्पल देखना होगा तो आईना ले लीजिए और एकदम धीरे से अपना नज़दीक ला के और उसमें देखिए कि क्या आपको एक काला रंग का छोटा सा गोल रचना दिख रहा है। इस जगह पर ऐसे आप देखेंगे तो महान जी वो काला रचना दिखेगी ही। अब इसकी रचना काला ही क्यों होती है? यानी पुतली जो होती है वो काले रंग की होती है। ये हमें जानकारी ज़रूरी से समझना होगा कि हमारी पुतली जो होती है वो किस रंग की होती है, तो ये होती है काला। अब क्यों काला होती है सर? यहाँ तो माइंड हमारा काम करेगा ही कि भैया ये दूसरा रंग का भी तो हो सकती थी। तो देखिए, होता क्या है कि जब हमारे आँख में प्रकाश जाता है ना, तो ये दृढ़ पटल से, इसका कोई मतलब है नहीं, पहुँचता है कॉर्निया से होते हुए हमारा अंदर पहुँचता है, तो उससे भेंट होता है आइरिस से, और फिर आइरिस के बाद भेंट होता है किससे? पुतली से। तब पुतली कहता है कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो? हम यहाँ पर बॉडीगार्डिंग कर रहे हैं। एक बार हाल चाल पूछा था, कौन? कॉर्निया। किससे? प्रकाश से। अब फाइनली हाल चाल पूछेगा कौन? तो ये पुतली पूछेगा और कहेगा कि देखो, हम इस दरवाजे का मेन आदमी हैं, मतलब हमसे पार होने के बाद ही जो भी लोग होंगे उनसे भेंट होगा।
तो प्रकाश कहा कि बोलो तब क्या तुम्हारा शर्त कंडीशन है। तो मेरे पास जो भी लोग आते हैं उन सभी को हम खींच लेते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब प्रकाश आएगा वहाँ, लेकिन वो फिर वहाँ से रिटर्न पीछे नहीं लौटेगा, अंदर में ही चला जाएगा। तो आप बताइए कि जब भी प्रकाश किसी जगह पे जाए, मान लीजिए कि ये जगह पॉइंट है ए और इस पे प्रकाश क्या हो रहा है, पड़ रहा है, और एक व्यक्ति इधर से देख रहा है, एक व्यक्ति इस पॉइंट को क्या कर रहा है, देख रहा है यहाँ पर। तो भाई साहब टोटली प्रकाश जो है इस पुतली के अंदर ही प्रवेश कर जाएंगे, इधर प्रकाश नहीं जाएंगे। तो भाई साहब इस आँख को, इसका रंग कैसा दिखेगा, तो काला दिखेगा, क्योंकि हमारे आँख के पास जब भी प्रकाश नहीं आती है तो आसपास की चीज़ें क्या दिखता है, काला दिखता है। सिंपल सा एग्जाम्पल है। मतलब सर कि ये पुतली के पास जब प्रकाश जाता है तो पुतली थोड़ा भी नहीं भेजती है? नहीं महान जी, थोड़ा भी भेजती तो इस आँख को काला नहीं दिखता। मतलब कि वो पूरी तरह से पुतली प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, परावर्तित नहीं करती है। इसीलिए ये हमारा कलुआ भाई साहब कहलाती है। हमें उम्मीद है कि ये बातें समझ में आई होगी। अब इसका विभिन्न नाम भी है पुतली का। कोई पुतली को नेत्र द्वार कहता है, आगे ना बात द्वार का। कोई नेत्र की तारा नाम से पुकारता है और अंग्रेजी में प्यूपिल बोलते हैं। तो बहुत से ऐसे नाम होंगे, जितना भी जाने उतना हमारे लिए कम नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आई होगी। और इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी, 2-4 पॉइंट और भी जान लेते हैं। किससे संबंधित? पुतली से संबंधित। क्योंकि हो सकता है हमारे पास 2-4 अक्षर इसका ज्ञान रहेगा तो हम लोग दहाड़ेंगे ना कहीं ना कहीं तो दहाड़ेंगे ही। क्योंकि ये भाई शुरुआत है। कहते हैं ना कि अभी तो ये पहली मंजिल है, अभी से तुम घबरा गए। तो महान जी ये तो शुरुआत हो रही है पढ़ाई की ज़िंदगी। अभी 10th एग्ज़ाम देंगे, फिर जीवन में 12th एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद तो जीवन का एग्ज़ाम देंगे। जो हम लोग एक अलग अलग जीवन का एग्ज़ाम होता है वो कुछ अजीब रहता है। तो यूँ ना घबराना कि ये मेरा आखिरी एग्ज़ाम होगा बोर्ड एग्ज़ाम। नहीं, ये तो शुरुआत है और यहीं से पता चलती है आगे की ज़िंदगी। तो देखिए पुतली के बारे में क्या क्या खास जानकारियां हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं। देखिए कह रहा कि पुतली मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो बिल्कुल है, जो भी प्रकाश लोग जाएंगे पुतली उनसे हालचाल पूछता है। ये 2 शर्त पर बातें करेगा। अगर प्रकाश ज़्यादा रहेगा तो कहेगा कि थोड़ा रुक जाओ, दरवाजे पर अंदर में हमारे देवता जी हैं, उनको हानि न पहुंचना, तो थोड़ा बहुत रोक देगा। अगर कहीं कम प्रकाश आएगा तो बुलाएगा, प्रकाश जी आ जाओ। जैसे हम लोग अंधेरा में जाते हैं तो सोचता कि तन की और ही प्रकाश आ जाए, थोड़ा और 1-2 लाइट जल जाता, कितना अच्छा लगता देखने में। अब वहीं कभी हम लोग ज़्यादा तेज़ धूप में निकलते हैं, तैसे आँख मूंदते हो ज़्यादा ना धूप है, काला चश्मा पहन लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये भाई साहब पुतली जी आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। मतलब कंट्रोलर है ये। बस गाड़ी में जो उसका होता है ना हैंडल, उसी तरह ये हैंडल की तरह काम कर रही है। नहीं काम करेगी तो आँख फ्यूज हो जाएगा भैया, ना तो आँख की कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए कम प्रकाश जब रहेगा, कैसा प्रकाश रहेगा, मतलब थोड़ा लो रहेगा, तो उस कंडीशन में पुतली फैल जाती है। अभी लगती है पुकारने, आजा आजा ऐसे बोलती है। किसको? प्रकाश भैया को। दुनिया का भी रूल है, अगर हम लोगों के पास कोई चीज़ें नहीं होता तो उसके लिए हम लोग बहुत तड़पते हैं, बहुत उसके लिए चाह रखते हैं। और जब वो चीज़ें अधिक मात्रा में आ जाती है तब हम लोग का मन भर जाता है, लगते हैं उसके प्रति लापरवाह हो जाते हैं, है कि नहीं? ये हमारा मानव का एक नियम ही है। चाहे और भी जो जीव होंगे उनके पास चीज़ें नहीं है तो उसके लिए वो खूब तरसेंगे, खूब उसके बारे में सोचेंगे, और जब वो आ जाएगा तो कुछ दिन तक तो मस्त रहेंगे, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा होने लगेगा तो अब लगेगा वो हीरो बने, इसका कौन मतलब है, इसका कौन काम है, चलो इधर ध्यान देते हैं।
तो उसी तरह उतली वाली कहानी है कि जब कम प्रकाश रह रहा है तो करेगी फैल जा रही है, मांगने लग रही है प्रकाश को कि आ जाओ। है जी, देखिए जब अधिक प्रकाश है ना तो पुतली सिकुड़ के मुंह घुमा लेके हट जाओ प्रकाश लोग, मत आओ मेरे यहाँ। अजीब तरह के आदमी है ना, इसकी बात पर भरोसा है जी। अजीब अजीब कैसे कैसे लोग रहते इस संसार में, है कि नहीं। तो हमें उम्मीद है कि इस बात को समझ गए होंगे आप लोग। और ये थोड़ा सा बताने के मेरा स्टाइल है, पहले स्टाइल था बाबूराव का स्टाइल, अब हम लोग बदल लिए हैं, अब हम लोग कर दिए हैं फिजिक्स पढ़ना का स्टाइल से। कभी कभी मेरे नाम से भी लोग बोलते हैं, कुमार सोनू का स्टाइल है ये। तो जो आपको अच्छा लगे, हमको तो यही दोनों में से कोई है ना। अब आते हैं अगला टॉपिक के तरफ, जिसका नाम जाना पहचाना हुआ लग रहा है, जिसे हम लोग कहेंगे सिलियरी पेशियाँ। सिलियरी पेशियाँ या सिलियरी मसल्स, ये क्या है सर, ये कहाँ से आ गया हमारे आँखों के अंदर। तो है, देखने से तो बहुत कुछ कम दिख रहा है, लेकिन गहराई छुपी हुई है इन आँखों में, बहुत गहरा है इन आँखों में, है ना। करेगी आइरिस के पीछे, मतलब अब आइरिस के पीछे चले जाइए, बाहर नहीं पीछे की तरफ, अंदर की ओर जाइए तो जाएंगे तो उनके पीछे वाली में एक परत मौजूद रहेंगी और वही परत सिलियरी पेशियाँ कहलाएंगी, यानी कहते हैं। ये सर सिलियरी पेशियाँ क्या हो गई। तो आइरिस जो था ना, जिसे नेत्र का रंग तय होता था, उसी के पीछे जाएंगे ना तो भेंट हो जाएगा सिलियरी पेशियाँ से। ये पेशियाँ क्यों है भाई, पूछेगा ना कोई, काहे खाती भैया तुम हो, तुम्हारे होने का क्या मतलब है। तो सिलियरी पेशियाँ कहेगा कि अगर हम नहीं रहेंगे ना तो तुम्हारे आँख के अंदर जो लेंस है ना वो गिर के ना टूट फूट जाएगा, मतलब उसका कहानी ख़त्म हो जाएगा। हम हैं तो उसको लटकाए रखते हैं। मान लीजिए ये मेरा मार्कर लेंस है, तब इसको पकड़ने के लिए एगो ऊपर से और एगो नीचे से ऐसे सिलियरी पेशियाँ इनको पकड़ा रहेगा। ये दोनों ऊपर वाला हाथ और नीचे वाला हाथ है, तबे ना बीच में ये लटका हुआ है। अगर हम छोड़ दें, दोनों तरफ से हटा दें तो हाई भैया केने जाएंगे कोई पता नहीं मतलब गिर उड़ जाएंगे ना। तो उसी तरह से सिलियरी पेशियाँ करती क्या है, ये नेत्र लेंस को लटकाए रखने में मदद करती है। समझ में आया क्या। हमारे आइरिस के पीछे वाली जो परत होती है वो सिलियरी पेशियाँ कहलाती है और इसका काम क्या होता है, नेत्र लेंस को लटकाए रखना। और भी इसका कुछ काम है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये क्या कह रहा है भाई साहब। ये जो सिलियरी पेशियाँ हैं, इसी के होने से तो हम लोग थोड़ा हीरो बनते हैं इस यंग अवस्था में। जब अवस्थाएं हमारी बुढ़ाती है ना तो बेचारा ये हम लोगों का साथ छोड़ने लगता है, क्योंकि हम लोग यंग अवस्था में ना इसके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। क्या नाइंसाफ़ी है इसको हम आगे बताएंगे ना, समझिए। कह कि सिलियरी पेशियाँ का एक अन्य नाम भी है पछाभी पेशियाँ, कहीं कहीं पछाम्भी भी लिखता है, म का भी मात्रा होता है, यहाँ पछाभी है। थोड़ा आप लोग भी रिसर्च मार लीजिएगा, है ना। तो सिलियरी पेशियाँ का भी एक अन्य नाम है पछाभी या पछाम्भी लोग बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर उम्र बढ़ने के साथ कह रहे थे ना, उम्र बढ़ने वाली बात हो रही थी ना। तो उम्र बढ़ने के साथ सिलियरी पेशियाँ की जो ताकत होती है, जो स्ट्रॉन्ग पावर, ये कमज़ोर होने लगती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे आँख के अंदर में जो सिलियरी पेशियाँ होती है या सिलियरी मसल्स होती हैं, उसकी ताकत कमज़ोर होने लगेगी। क्योंकि ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है भाई अभी यंग अवस्था में तो मजबूत है और वो सब मांस वांस की बनी रहती है। सिलियरी पेशियाँ ये क्या रहती है, मांस की रहती है। और जब ये मांस की होगी और समय आएगा तो थोड़ा भाई उसमें कमजोरी तो होगा ही। आप देखेंगे बूढ़ बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनका एकदम शरीर सिकुड़ा टाइप का हो जाता है, कहीं कहीं लटका लटका टाइप का हो जाता है, एकदम होता है कि नहीं होता है। तो वो उसकी ताकत अब कम हो जाती है। तो ये ध्यान रखिए सिलियरी पेशियाँ रहती कहाँ हैं, थोड़ा इसी तरह में देख लें हम लोग। देखिए ये है हमारा लेंस, ये क्या है, लेंस है ऐसे ना। अब इसी लेंस को पकड़ने के लिए यहाँ पर सिलियरी पेशियाँ ये रहती है, यहीं पर रहती है ऐसे, यहाँ से लेके और यहाँ तक रहती है। ये देखिए अगर ये ना रहेंगी ना तो ये लेंस भाई साहब डगमगा जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे।
इसीलिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ से ये रहेंगी। थोड़ा ये खून टाइप का लाल भी दिखता भी है, जब डायग्राम आप किताब उताब में देखेंगे ना तो वहाँ पर दिखाता भी है। यहाँ भी कुछ हिंट दिया ही है रेड कलर टाइप से, है ना। तो इस तरह से हमारा सिलियरी पेशियाँ भी देखा जाए तो ख़त्म हो गया। हमें उम्मीद है कि आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे। और भाई साहब कोई भारी काम नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये पहाड़ तोड़ने लायक है, मस्त चीज़ें हैं। और आप लोग भी ना पढ़ने के लिए देखिए लगे रहेंगे तभी होगा। जो लगे नहीं रहेंगे ना, बीच बीच में हीरो बनेंगे, उनके लिए तो बात ही क्या करना है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक महान महान लोग पढ़ने के लिए मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोग अपना पढ़ने के प्रति समर्पित हैं, कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग पढ़ने के प्रति ढोंग रचाए हैं। तो जो जैसा करेंगे उनको तो उनका परिणाम एक न एक दिन मिल ही जाएगा। इसीलिए टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को। ठीक है, तो अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। और ये है हमारी लेंस। और लेंस का मतलब कोई बाहरी लेंस नहीं, कोई कांच वाला लेंस नहीं, ये आँख वाला लेंस है। ये वो लेंस है जिससे हमारी सृष्टि की ये रंग बिरंगी चीज़ें दिखाई देती है। मतलब ये सहायक होता है उसमें, देखने का तो पूरा सपोर्ट पूरी आँखें ही है, उसका एक भाग है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये ना रहे तो इमेज ही नहीं बनेगा। ठीक, अब थोड़ी सी इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि भैया ये नेत्र लेंस है क्या, कहाँ रहता है। तो पहले देख लीजिए चित्र में, ये यहाँ पर है, यहाँ से कहानी शुरू हो रही है इसकी, देख रहे हैं ना, ऐसे। तो ये भाई साहब पुतली के पीछे के तरफ, यानी पुतली से नीचे, जब भी हम कोई चीज़ है, अगर आँख को मान लीजिए हम ऐसे इस तरीक़ा से हम मान लीजिए हम सो गए, तो सोए हुए अवस्था में रहेंगे तब नीचे नब कहेंगे बातों को, ऐसे रखेंगे तो ये मोबाइल है, फिर उसके बाद ये कॉपी है, फिर उसके बाद ये किताब है, तो ये तो ऐसे पीछे हो जाएगा पुतली के। लेकिन जब ऐसे रख दें तो सबसे नीचे, यानी मोबाइल, कॉपी, उसके बाद किताब, तो नीचे की तरफ हो गया। तो यूँ समझिए कि जो ये नेत्र लेंस होता है वो पुतली के नीचे एक मुलायम पदार्थ का, एक कैसा पदार्थ का, मुलायम और साथ में पारदर्शी पदार्थ का ये बना हुआ लेंस होता है। और इसी लेंस को हम लोग बोलते हैं आई लेंस, या इसी लेंस को बोलते हैं नेत्र लेंस। समझ में नहीं आया? नहीं ना? पुतली के नीचे मुलायम तथा पारदर्शी पदार्थ का बना, मुलायम मतलब ये कठोर नहीं होता है ना, तो समझ लीजिए आँख को ख़त्म कर देता है। ठीक है, ये मुलायम भी रहेगा, साथ में पारदर्शी, ना तो लेंस रहेगा ना अपारदर्शी तो कुल प्रकाश भर ही आ जाएंगे। तो पुतली के कहाँ, नीचे। ठीक है, कैसा पदार्थ का जी, तो मुलायम तथा पारदर्शी पदार्थ का बना एक उत्तल लेंस होता है। इहो जोड़ देंगे तो ही मजा आ जाएगा। एक उत्तल लेंस होता है जिसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। क्लियर? परिभाषा तो बना ही लेंगे आप लोग, कौन सी बड़ी बात है भैया। कोई पूछेगा कि नेत्र लेंस पे दो शब्द बोलिए, तो आप माइक ले कहेंगे दो शब्द, सामने वाला बेहोश। तो भैया थोड़ा ऐसे बोलेंगे कि पुतली के नीचे मुलायम तथा पारदर्शी पदार्थ का एक उत्तल लेंस पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये लेंस ऐसी रचना में होती है, यहाँ भले ही आपको दिख रहा है कुछ अलग दुनिया का, लेकिन रहता है कुछ ऐसे। और जब नेत्र लेंस उत्तल लेंस हो गया तो कहीं ना कहीं ये मैचिंग करेगा कैमरा के साथ। कैमरा भी फ़ोटो खींचता है और हमारा आँख भी फ़ोटो खींचता है। आँख हमारा फ़ोटो अस्थाई खींचता है और कैमरा तो एकदम अस्थाई परमानेंट फ़ोटो खींच के कहेगा ले लो ये तुम ही हो। कोई देखता तो कहेगा वाह हम हैं ये तो हमें शक हो रहा है खुद पर, कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं कि हम ही हैं। आधार कार्ड से मिलाता है तो अरे ये तो आधार कार्ड वाला, वो हो आधार कार्ड वाला बहुत खतरनाक है, इसको हटा दो साइड में, हाई दिखाओ फलाना को। कोई फलाना को दिखाया जाता है तो कोई कहता है वाह बहुत ना सुंदर है फलाना जी। तो भैया ये आँख है, ये देखता है तो उसी का इमेज बनाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको एक बार दिखा दीजिए और कहे कि हाँ अब बताओ
तो इसका कहानी कुछ अलग है, इसमें याददाश्त के रूप में हमारा माइंड में चला जाता है, लेकिन ये अस्थाई फोटो नहीं खींचेगा कि इसे निकालेगा कपड़े में से, ऐसे ताके यानी कपड़े में से फोटो, हाँ देखिए ऐसे नहीं बनाया है ऐसे नहीं हो सकता है ना, क्या ये जोक्स है ना। देखिए तो थोड़ा सा नेत्र लेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं, और अभी हम कैमरा की बात किए हैं तो देख लीजिए कैमरा के बारे में यहाँ पर थोड़ा लिख भी दिए हैं 2 शब्द, और 2 शब्द किसी के बारे में लिखने पर अंदर से ऊर्जा आ जाता है ना। कह रहा है कि मानव नेत्र की तुलना कैमरा से की जाती है। कोई कह देगा काहे की जाती है, तो आपको कह दिया कि मेरा मन, काहे नहीं करेंगे मतलब ऐसे नहीं बोलना है। देखिए कैमरा में उत्तल लेंस होते हैं और हमारे आँख में भी उत्तल लेंस, कैमरा भी फोटो खींचता है, हमारी आँख भी फोटो खींचता है। सबसे ज़्यादा भयंकर जानते हैं फोटो कौन खींचता है? जो सांप होता है ना, नाग नागिन वाला, वो बहुत भयंकर। अरे हम लोग छोटे थे ना तो लोग कहते थे ना कि नागवा के मार दिया है ना, नगिनिया बदला लेगी, फोटो खींचे ही होगी। हमको ये नहीं समझ में कि फोटोवा खींचती कैसी है भैया, उसके पास कौन कैमरा होता था? तो लोग मारते थे ना सांप को, तो उसके मुड़ी को, उसके आँखों को सब मतलब बर्बाद कर देते थे कि कहीं ये फोटो मत खींचे। कई बार हम लोग ना डरा जाते थे कि भैया फ़ोटो खींचा होगा, हमारे घर के कोई मान लीजिए कि मार दिया है सांप को, तो डर लगता था कि भैया ये कहीं फ़ोटो खींची होगी ना कोई, तो आएगी घरे तो सबको काटेगी। बचपन में थोड़ा डर लगता था भाई, जन्मों नहीं करते थे कैसे सांप खींचता है फ़ोटो। अब समझ में आया कि रे उकुलते को डरावनी वाली बात थी, बकवास बातें थी। बताइए कोई फ़ोटो खींचता है क्या? अजीब कैसे कैसे ये कहानी बन जाती है। तो मानव नेत्र की तुलना कैमरा से, और हमारी आँख की जो ये क्वालिटी देगा ना, पिक्चर क्वालिटी ऐसा देगा कि इसके सामने सारे कैमरा फेल हो जाएंगे। अभी तक धरती पर कोई ऐसा कैमरा नहीं बना है जो हमारी आँख इतना क्वालिटी दे सके, है ना। हमारी प्राकृतिक क्वालिटी कुछ अलग है भाई, इसकी क्या तुलना की जाएगी। और करें कि सिलियरी पेशियाँ जो होती है ना, ये नेत्र लेंस को लटकाए रखती है और ये लेंस के आकार में थोड़ा बहुत क्या करती है, वृद्धि करती है। मतलब ये लेंस है भाई, और इसके आकार में ये थोड़ा कम बेसी करती है। तो कम बेसी करने से ये लेंस की जो फोकस होती है ना, फोकस ये वाला, ये तो प्रकाशीय केंद्र है, फोकस जो होता है ना, ये आगे पीछे बढ़ जाता है या मतलब इधर उधर होने लगता है। किससे? इसके ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा को थोड़ा सा हम लोग, ये लचीलापन हो रहा लेंस है। ये मत समझ कि ये लेंस जो हम लोग का है ना आँख वाला एकदम कठोर है, एकदम मतलब एक ही साइज में रहेगा, नहीं, ये थोड़ा बदलता भी रहेगा, ये थोड़ा लचीलापन भी रहेगा। बहंगी लचकत जाए, ये कहानियाँ मैंने गाना नहीं है ना भैया। तो वही तरह देखिए, ये हमारी लेंस के अंदर लचकने का गुण होता है, इसीलिए इसकी फोकस दूरी को घटाई या बढ़ाई जा सकती है। और इसके पीछे का काम जो होता है वो सिलियरी पेशियाँ कर देता है। इसीलिए एक का पढ़ाई करने के लिए दूसरे की पढ़ाई जरूरी है, नहीं तो सारा कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हमें लग रहा है कि आप नेत्र लेंस के बारे में भी समझ गए होंगे। बिल्कुल, अगर कहीं डाउट्स होते हैं तो भाई कमेंट में मार दीजिएगा। अगर पढ़ाई अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, बस थोड़ी सपोर्ट, और सपोर्ट के रूप में वहीं लाइक सब्सक्राइब। क्योंकि देखिए यूट्यूब जो होता है वो ये नहीं जानता कि व्यक्ति कितना मेहनत कर रहा है। यूट्यूब कहता है कि अगर आपके वीडियो पे लाइक आए हैं, सब्सक्राइब किया गया है, कमेंट किया गया है, इसका मतलब कि कोई आपके साथ जुड़ गया है। क्योंकि वो यूट्यूब मतलब कोई इंसान नहीं है, वो मशीन है। यूट्यूब जो भी रिसर्च हो रही है, जो भी टीम लगी हुई है, तो वहाँ तो इंसान है ही, लेकिन उस पर मशीनें लगी हुई है। अब मशीन ही सारा ये काम करती रहती है ज़्यादा मात्रा में। तो भाई मशीन को क्या मतलब है, मशीन बस ये जानती है कि कितना इस पे लाइक हुआ है, कितना कमेंट हुआ है, कितना सब्सक्राइब हुआ है, ये सारा चीज़ पे ही वो चैनल को ग्रोथ कराती है। तो इसीलिए आप लोगों से ये कहा जाता है, और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है। आपकी इच्छा हो तो ही आप करें, ज़ोर ज़बरदस्ती वाली काम न करें, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, और अगला टॉपिक हमारा जो होगा इस क्लास का आखिरी टॉपिक होगा, और सबसे ज़बरदस्त भी होगा, क्योंकि इसी के होने से तो कहानी है, इसी के होने से तो हमारी देखने की कहानी है। हो नाम क्या है इसका, नाम बताइए। तो इसका नाम है दृष्टि पटल।
पहिलका का नाम था दृढ़ पटल, आखिरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं अपने लेक्चर में इसका नाम है दृष्टि पटल और अंग्रेजी में कहते हैं रेटिना। पढ़ाई लिखाई जब याद नहीं होता है तो आप लोग क्या करते हैं, कोई सब्जेक्ट जब याद नहीं होता है तो उसकी पढ़ाई आप कैसे करते हैं, रेटिना। कोई पूछता है कि आप इसको कैसे याद कर लेते हैं भाई, अरे इसको तो रेटिना, मतलब हिंदियों में बोल दिए, आपने भोजपुरियों बोल दिए और आई पढ़ाइयो हो गया, तो हो गया ना क्लियर, समझ रहे मेरी बातों को। अच्छा वो सब 2-4 दिन के बाद समझ में आएगा। तो ये दृष्टि पटल क्या है भाई, या इसे रेटिना जो बोल रहे हैं ये क्या है, ये देखिए इधर रहता है, पहले देख लीजिए इसको, परिभाषा तो घर का चीज़ है क्या, ये इधर ऐसे आप पीला वाला कलर का देख रहे हैं ना, ऐसे कुछ ये यहाँ से लगभग इस तरीक़ा से, तो ये नेत्र का पीछे भाग है, मतलब नेत्र का सबसे पीछे की ओर ये भाग दिखेगा, समझ रहे हैं ना। ऐसे थोड़ा सा चित्र बनाते हैं, इधर हेने से भी ताकेंगे तो पीछे की ओर ताकना है, मतलब इधर से देखना है, ये नहीं कि हे जी हेनिया खोजिएगा, हेने नहीं रहेगा, ये पिछले वाले हिस्से में हेने रहेगा, ठीक है ना। तो नेत्र का सबसे जो पिछला भाग है, नेत्र का जो कौन भाग है भैया, पिछला भाग है, वही कहलाता है दृष्टि पटल या उसी को कहते हैं रेटिना। ये भाई साहब महत्वपूर्ण क्यों है, इसको हम क्यों VVI कह रहे हैं, आँख के लिए VVI, क्वेश्चन एग्जाम में आए चाहे ना आए तो अलग बात है, लेकिन आँख खातिर ना यही भाग सबसे VVI है, रेटिना भाग ही सबसे VVI होगा, क्योंकि इसी भाग पर जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका इमेज बन जाता है। हम जब अपने आँखों से किसी वस्तु को देख रहे हैं, जैसे आप लोग हमें देख रहे हैं अभी, तो आप लोगों की आंखों पर मेरा कुछ तो छवि बनती होगी, कुछ तो मेरा चित्र बनता होगा, अब भले आपके नज़रों में मेरा चित्र कैसा भी बने, है ना, लेकिन जो भी चित्र बन रहा है, मतलब कैसा का मतलब कोई सोचता है कि अरे ये कैसे हैं, बुढ़ बुजुर्ग टाइप के हैं क्या, या ये कोई छोटे बच्चे की तरह हैं क्या, ये सर जी हैं, ये लड़का टाइप के हैं क्या, अलग अलग लोग मेरे छवि देखते हैं। तो भैया उनका विचार, हम अपने मेहनत पे लगे हैं। तो आप जो भी आप आँखों से देख रहे हैं, जो भी आप मेरे चित्रों को महसूस कर रहे हैं, वो सारा का सारा खेल रेटिना के द्वारा दिख रहा है। अब रेटिना पर जो इमेज बनता है ना, ये थोड़ा विवाद कर देता है, ये थोड़ा जादू हो जाता है। रेटिना पर अगर इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दें जिसका नाम ले लीजिए AB, तो इसकी रेटिना पर जो इमेज बनेगा ना वो कुछ अलग हो जाता है। ये वस्तु और बना इमेज ये कुछ अलग हो जाते हैं, और इस अलग के लिए हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि ये क्या अलग होता है, क्या क्वेश्चन होता है। यहाँ पर देखिए करे कि दृष्टि पटल में जो इमेज बनेगा, यहाँ हम क्वेश्चन बना सकते थे बट यहाँ क्वेश्चन छूट गया है। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन बना लेंगे कि हमारे नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसे बनता है। हमारे नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसे बनता है। तो थोड़ा सा ये एक पॉइंट जान लें, उसके बाद क्वेश्चन है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे कहने में, ये थोड़ा सा पॉइंट है अभी, इस पॉइंट के बाद उसको हम समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन भी लिखा हुआ है जिसको हम बोलने वाले हैं। तो देखिए पहले ये पॉइंट जान लीजिए जो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ये पॉइंट को जान लीजिए, क्या कह रहा है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। इस पॉइंट को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा। क्या है हमारा पॉइंट, मानव नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, तो बनता है रेटिना पर। ये लगता है ऐसे ना, रेटिना कैटरीना के भाई बहन तो नहीं है, ऐसे नहीं मैच कर रहा है। रेटिना इसकी भाई बहन कैटरीना, तो बहन होंगी, तो रेटिना के बहन का नाम क्या है, कैटरीना। इसीलिए आप पढ़ाई लिखाई कैसे करते हैं, तो रेटिना। ढेर ऐसे लोग मिलेंगे, सबको नहीं कह रहे हैं। तो देखिए ये क्लियर हो गया कि किसी वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पर। अब जिसके बारे में हम कब से गाना गा रहे थे मैंने क्वेश्चन के लिए, वो क्वेश्चन अब हमारे सामने आ गया। देख लीजिए, देख लीजिए जी, ध्यानपूर्वक देखिए क्या है। ए प्रभु वही क्वेश्चन है, उसी की कहानी कहने वाले हैं जिसके बारे में हम गाना गा रहे थे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर
तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो ये दोस्ती जो है ना हमें पढ़ाई के साथ ऐसी हो गई है कि हमें इसके लिए कुछ अपनी भावना व्यक्त करनी पड़ रही है। भाई साहब, उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी थोड़ा हमें ये भावनात्मक बातें आ जाती है कि जिसकी रातें जो होती है ना वो जग कर, ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगने वाला शख्स जो है ना अपनी समय की बर्बादी कर रहा है। कुछ उसमें ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को बना रहे हैं, एक दिन राजा की तरह बनाने के लिए गुलाम की तरह वो मेहनत भी कर रहे हैं। और ये ध्यान न लगाना कि कोई रात के जग रहा है इसका मतलब वो अपनी बर्बादी ही कर रहा है। उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को राजा की तरह बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं भैया। तो उन विद्यार्थियों के लिए ये सॉन्ग था जो वो अपने पढ़ाई से दोस्ती कर लिए हैं, उनके अंदर जुनून सा ये बात जगी हुई है। तो देखिए, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब भाई साहब कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में हम यहाँ समझ लें। तो लिखा है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, क्योंकि हमारे सामने मान लीजिए कि ये देखिए, ये कोई लड़की है जो यहाँ इमेज दिख रही है, यहाँ पर गायब है, थोड़ा ये समझ लीजिए, कुछ ऐसे ये लड़की यहाँ पर है। अब कह रहा है कि वास्तविक बनता है, यानी इस जगह पे देखें तो ये लड़की का ही इमेज है और वास्तविक के रूप मतलब ये वास्तविक का टान से बनता है, ठीक है ना। अब देखिए, कह रहा है कि छोटा बनेगा वस्तु से और साथ में उल्टा बनेगा, यानी कि ये उल्टा बना हुआ है। ये इमेज जो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लैक कलर लेके दिखाते हैं। यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रहा है, एक लड़की का इमेज है जो रेटिना पर उल्टा दिख रहा है, और लड़की जो इधर होंगी ना वो बड़ी होंगी, वो क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो यहाँ एक समझ में आ गया बातें, एक क्या दो बातें समझ गए। पहला कि रेटिना पर जो भी इमेज बनेगा वो सबसे अलग होगा, हटके होगा और वो वास्तविक होगा। दूसरी कि वस्तु से थोड़ा इमेज छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। तो फिर हमारा दिमाग इसको कैसे सीधा समझता है, तो ये रेटिना और दिमाग के बीच की कहानी है जो कभी इसको भी हम उल्लेख कर देंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये क्लास जो मानव नेत्र के विभिन्न भाग का वर्णन वाला था आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस क्लास का पिछला लेक्चर भी आप अच्छे से देख लेंगे तो और आपको मज़ा आ जाएगा। और ये क्लास छोड़ने से पहले आज का प्रेरक कथन जो हमारे जीवन में थोड़ी बहुत तो मदद ज़रूर कर देता है, मतलब इसकी थोड़ी बहुत सपोर्ट तो ज़रूर हो जाती है। तो आइए आज की क्लास को ख़त्म करने से पहले चलते हैं एक विचार के साथ। और आप जानते हैं कि मेरी विचार उन विद्यार्थियों के लिए होती है जो काफ़ी मेहनत करते हैं भाई, काफ़ी लगे हुए रहते हैं अपने जीवन में। और देखिए ये क्या कह रहे हैं प्रेरक कथन, थोड़ा सा इसको गहराई से समझेंगे और हमें विश्वास है कि अगर इस कथन को गहराई से समझी जाए तो ये ज़रूर हमारे मन को कुछ ना कुछ बदलाव तो करेगा ही, या सोचने पर मजबूर भी कर देगा। करे कि सपनों की कीमत, जो सपनों की कीमत होती है वही समझ सकता है। मतलब कोई व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य तय कर लिए हो, कोई विद्यार्थी वो सोचता है कि हमको टॉप करना है, तो वो उसका एक सपना हो गया। और केवल ख्वाब देखने से सपना तो पूरे होते नहीं हैं, उसके लिए मेहनत भी करने होते हैं। और कोई विद्यार्थी या कोई व्यक्ति अपना ख्वाब को पाने के लिए कई रातें जगता है, रातों को जग कर दिन में भी बहुत मेहनत करता है। और यहाँ कह भी रहा है कि जिसने उन्हें पाने के लिए रातें जलाई हैं, मतलब कई अंधेरी रातों में जग करके अपना ये पढ़ाई किया है भाई, अपना तैयारी किया है, किसको पाने के लिए, अपने उस ख्वाब को पाने के लिए। तो कही भी जाती है ना कि जो आंखें दूसरे को सोते हुए देखकर, जो आंखें दूसरे को सोते हुए देखकर पढ़ाई करती है वहीं एक दिन इतिहास भी रचती है। तो ऐसा कभी आपके जीवन में भी हो सकता है कि आप पढ़ रहे हो और कोई घर परिवार के लोग या कोई आपके साथ कंपटीशन वाले व्यक्ति वो सो गया है और आपको नींद ही नहीं आ रहा है, आपके अंदर बेचैनी सा है कि हमको भाई कुछ करना है, हमको किसी ने ये ख्वाब दिखाया है कि तुमसे ये नहीं होगा तो उसको पूरा करना है, क्योंकि दिखाना है उसको भी कि हम कर सकते हैं।
तो उस तरह से भैया अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है, ये बात को थोड़ा भी मन में याद रखना है। तो हमें विश्वास है कि आपको ये बातें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, कुछ तो आपके मन को छुआ होगा बातें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आने वाले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।